तो आलू तो ऐसी चीज़ है कि घर में हर वक्त मौजूद होती ही है और इसके साथ हम नित नए से स्नैक्स बना सकते हैं। ऐसा ही एक मज़ेदार सा स्नैक आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप यकीन करें बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप इनको चाहें तो आप इनको लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। थोड़े हट के हम आलू की ये मज़ेदार से कटलेट्स रेडी करेंगे जिनके हम चीज़ फिल करेंगे अंदर और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च लेके एक और इसको बारीक चॉप कर लिया है। साथ मैंने प्याज एक लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों में काफ़ी मिकदार में पानी होता है तो आपने पहले शिमला मिर्च और प्याज दोनों का पानी निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और फिर हम इसको प्याज में अपने कबाब में शामिल करेंगे। अब साथ मैंने ले ली है 3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्यारी सी लुक देने के लिए मैंने थोड़ी लाल मिर्चें भी मेरे पास पड़ी थी तो उनको भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन इनके मैंने बीज निकाल दिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो हरी मिर्चें कट कर ली हैं और साथ थोड़ी सी लाल मिर्चें, और आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें अपने हिसाब से बैलेंस भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। अच्छा, अब हमने ले लेने आलू। मैंने 3 बड़े आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आपने इनको अच्छे तरह पहले ठंडा करना है। मॉइस्चर लेवल इनका बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अगर आपके आलू पानी वाले होंगे और ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो अच्छे आपके कटलेट्स रेडी नहीं होंगे, इसलिए आपने आलू को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड बॉईल करना है। और फिर आपने इसको जो ग्रेटर होता है उसकी जो बारीक वाली साइड है उसकी मदद से ग्रेट करके और अच्छा सा इनका पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कटलेट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने तो ये बस आपने टिप फॉलो करनी है कि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, आलू को हमने अच्छे से पेस्ट बना के रेडी कर लिया ग्रेटर से, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा प्याज। और अब देखिए मैंने इसका सारा पानी निचोड़ लिया और अब ये अच्छे खासे ड्राई हो चुके हैं। और इसी तरह मैंने शिमला मिर्च का भी पानी निचोड़ लिया था एक कपड़े की मदद से, और अब हम इनको शामिल कर देंगे अपने आलू में। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं। जो हरी मिर्ची चॉप की थी इनको भी डाल दिया है। अच्छा, अब इन कटलेट्स को थोड़ा हट के और स्पेशल टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, हाफ टीस्पून काली मिर्च और हाफ टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर डाला है। अब मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे और इनको चॉप करके मैंने अच्छे से इनके ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं। तो 1 कप इनमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। साथ हम इनको मज़ेदार और ज़बरदस्त बनाने के लिए इसमें चीज़ डालेंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट करके शामिल कर दिया है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी चीज़ इन्हीं में कटलेट्स में शामिल कर दिया और थोड़ी मैं चीज़ को कटलेट्स बनाते वक्त अंदर फिल भी करूँगी इनको मज़ीद ज़बरदस्त और टच देने के लिए, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ में भी आप चीज़ डालते हैं वो बच्चे वो बहुत शौक़ से खाते हैं। जब उसके अंदर से चीज़ निकलती है तो बच्चों को इस तरह से जो आप कटलेट्स बना के देंगे वो बहुत ज़्यादा इसको शौक़ से खाएंगे। तो चलिए जी, अब इनको शेप दे लेंगे हम प्यारी सी हाथों की मदद से ही, और आप चाहें तो इनको इसी तरह हम शेप दे सकते हैं या जिस तरह मैं अभी एक कटलेट को आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह आप इसके अंदर भी चीज़ भर के और इसको मज़ीद ज़बरदस्त और मज़ेदार बना सकते हैं। आप यकीन करें जब इस तरह कटलेट्स के अंदर से चीज़ निकलती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं और वो बहुत शौक़ से इस बहाने से आपकी सब्ज़ी वगैरह का भी इंटेक कर लेते हैं। जो हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है उसकी वजह से बच्चे वैसे नहीं खाते और वो बहुत अच्छी सेहत के लिए होती है, तो आप इस तरीके से उनको खिला सकते हैं। अब सब कटलेट्स को शेप देने के बाद अब हम इनकी कोटिंग के लिए एक अंडे में थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करके रख लेंगे, और साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इनकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कटलेट्स को हम अंडों में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करके और बस हम इनको इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इनको स्प्रेड करके रखते हैं फ्रीज़र में, और जब इनकी शेप सेट हो जाए तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इनको बहुत लंबा फ्रीज़ मत कीजिएगा। 2 से 3 दिन के लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो वेजिटेबल्स है तो इनको बहुत ज़्यादा लंबा फ्रीज़ नहीं कर सकते हम। अच्छा, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। सिंपली आपने इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ और इनको बार बार उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा में आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से एक तरफ से गोल्डन सा प्याज सा कलर आने थे
और फ्लेम को आप मीडियम से लो रखेंगे और बस इसके बाद आप इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो टर्न कर दें और इस तरीके से आप दूसरी तरफ भी इसको 2 से 3 मिनट का आराम से टाइम दे दें और बस एक ही दफ़ा में आपके कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इनको पलट के चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आसानी के साथ मज़ेदार से कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और खाने में भी ये बहुत ही लजीज है। मतलब कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शौक़ से खाएंगे। और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी अपनी पसंद की सॉस के साथ। बच्चे ज़्यादातर इसको केचप के साथ ही खाना पसंद करते हैं और आप इनको इनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं या आप इसको अपनी शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी वेजिटेबल्स हैं इसमें डाली हमने, तो ये वैसे भी बहुत हेल्दी रहते हैं। तो चलें जी, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।